सरी का झूला बनाया, रामायण रखी और बजरंग इष्ट के, और एक हाथ और एक पैर, और दीन उनके मुंह करके ओंकारेश्वर तरफ के 12 साल तपस्या करी उन्होंने। महाराज जी ये बता रहे हैं कि अभी 1 महीना बीता है, 1 महीने के अंदर 2 दिन से पानी बरसा था, जिसमें मैया जी का जो विकराल रूप है वो वहाँ तक पहुँच गया था। 12 साल की उम्र में बाबा आए थे। तो बाबा ने बचपना से बच्चे उनमें खेलते थे, और वो झाड़ वड़ का झाड़ था, वहाँ सो जाते थे। तो जय श्री राम, संत सियाराम भगवान की जय। जय सियाराम बाबा। महाराज जी मैं जानना चाहूँगा, अभी जो है हम लोग तेली भटियान में नर्मदा माता के तट पे हैं, तो मैं यहाँ की जानकारी लेना चाहूँगा आपसे कि यहाँ पे कैसी कृपा है संत सियाराम बाबा की और माँ नर्मदा की। मैं जिला खरगोन, तहसील कसरावा और पोस्ट पीपलगोन के पास तेली भट्टियान है। तेली भट्टियान के बाबा जय सियाराम बाबा का आश्रम है। तो बाबा हमारे पिताजी बोलते थे कि 12 साल की उम्र में बाबा आए थे। तो बाबा ने बचपना से बच्चे उनमें खेलते थे, और वो झाड़ वड़ का झाड़ था, वहाँ सो जाते थे, और किसी से कोई मंगा नहीं, रोटी भी नहीं मांगी, कुछ भी नहीं मांगे, बच्चे उनके खेल के चले जाते थे। इसके बाद में 12 साल आए। 12 साल के बाद में फिर उन्होंने एक सरी का झूला बनाया, रामायण रखी और बजरंग इष्ट के, और एक हाथ और एक पैर, और दीन उनके मुंह करके ओंकारेश्वर तरफ के 12 साल तपस्या करी। से बोलना चलना आन पानी किसी सब बंद। 12 साल तक तपस्या में 12 साल तक तपस्या करी। एक तरफ कुछ नहीं, मतलब एक हाथ और एक वो एक पैर उठा कर अखंड रहे वो, अखंड रहे। उसके बाद में बाबा ने कुछ खाना पीना भी नहीं उस बीच में, कुछ खाना पीना कुछ नहीं। उसके बाद में 12 साल तपस्या करने के बाद आए, भोजन एक टाइम चालू करा, एक मैया का भोग, एक कुत्ते उनका भोग, एक कौवा का भोग, और वो भी भोग लगाते थे, और बजरंग बली का भी भोग। अच्छा। जय सियाराम बाबा। जी। आज से 20 साल हो गए। 20 साल में मैया पूर आई थी, ओटला था, ओटले के ऊपर बाबा खड़े रहे, मैया आसपास हो गई थी, पानी ऊपर से निकल गया था। मतलब नर्मदा मैया का इतना विकराल रूप यहाँ आ गया था कि जो आप ये पेड़ बता रहे हैं, ये पूरा पेड़ तक ऊपर तक पानी। तो पानी बाबा खड़े रहे, पानी आसपास से चले गए, और बाकी बाबा वहाँ से हटे नहीं। पब्लिक गई, देखी बाबा की शक्ति उनकी, बाबा को जब से प्रसिद्ध हो गए। मतलब नर्मदा मैया का जल जो आप अभी बता रहे थे मेरे से, ये जो प्लास्टिक का वो दिख रहा है, हाँ, ये मैंने थोड़ा सा जूम करिएगा, वहाँ ऊपर जो प्लास्टिक की थैली दिख रही है, वहाँ तक नर्मदा मैया का जल गया था, वहाँ तक गया था। और बाबा जी फिर भी खड़े होकर के तपस्या इसमें लगातार कर रहे थे, हटे नहीं बाबा जी। हाँ, तो और उसके बाद गाँव के लोग आए, बाबा को ले गए। अच्छा। ये अभी 2 रोज है ना। हाँ। अभी महीना भर हुआ। हाँ। जब भी पानी आ गया था तो बाबा मड़ी के अंदर थे, गाँव वाले लोग बाबा को ले गए। बाबा कहे कि क्या करेंगे जाके, फिर भी वो माना नहीं, फिर गाँव में राम मंदिर में बाबा खड़े रहे। भैया महाराज जी ये बता रहे हैं कि अभी 1 महीना बीता है, 1 महीने के अंदर 2 दिन से पानी बरसा था, जिसमें मैया जी का जो विकराल रूप है वो वहाँ तक पहुँच गया था। थैली बंधी हुई है, पहचान है वो। हाँ, वो वहाँ पे थैली बंधी हुई है, वहाँ तक मतलब सिर्फ 2 दिन के बारिश होने पे माता जी का पानी वहाँ तक पहुँच गया था। और अभी जो स्तर है माता जी का वो आप देख सकते हैं एकदम नीचे। हाँ, मतलब समय भी नहीं लगा नीचे जाने में माता। तो यानी कि इसको कहा जा सकता है महाराज जी कि माता जी दर्शन करने आती हैं, बाबा के पास आती है, बाबा के चरणों में भी जाती है ना। बाबा की वो पेड़ी लगी हुई है ना, तुम जाओगे वो पेड़ी लगी हुई है, चंदन टीके लगा रहे हैं और चंदन लगाएंगे, वहाँ तक पानी जाता है, हर साल जाता है। और इस साल 2 दिन में पानी मैया का विकराल। वहाँ तो दर्शन करने वहाँ तो जाते थे। अच्छा। वहाँ जाती है, चरण धो के जाती है मैया। और महाराज जी जो है वो यहीं पे जो भी लोग आते हैं परिक्रमावासी हो, चाहे वो दर्शन करने आते हो सियाराम बाबा जी के, सबको यहाँ पे तिलक का काम करते हैं, तिलक लगाते हैं सबको।
और तिलक का महाराज जी ने हम लोग से ही बोला, चाहे पैसे हो या ना हो, कोई मांग नहीं है हमारी पैसे की, आप आओ और तिलक लगा के ही बाबा के दर्शन करो। बाबा के दर्शन करो, आपकी इच्छा हो तो 10 रुपए दे सकते हो, हाँ। नहीं इच्छा हो तो मांग भी नहीं सकते हो। हाँ। और तुम 1500 का नोट दोगे तो 10 रुपए काटेंगे, वापस सब वापस दे देंगे। महाराज जी का ये कहना है कि अगर आप बाबा जी को कुछ भी दक्षिणा कर दो, लाखों रुपए दक्षिणा कर दो, नहीं, 10 वो रुपए उसमें लेते से सिर्फ 10 रुपए ही लेंगे, 10 बाकी सब आपको रिटर्न कर देते हैं यहाँ पे बाबा जी। हाँ। और बाबा जी को मतलब फल में क्या पसंद है, मतलब फल? भाई पहले नारियल लगता था, बाबा नारियल फोड़ते थे, बंद कर दिया। आप क्या लगता है, सेव फल ले जाओ, केले ले जाओ, सेव ये सरौंदी ले जाओ, दालें ले जाओ, ये बांट देते बाबा, उन रखते नहीं। अच्छा, जो भी अपनी मिठाई ले जाओ, कुछ भी ले जाओ, सब बाबा आप बांट प्रेम से बाबा जी सबको चाय पिलाते हैं? सब अब चाय भी पिलाते हैं और परकम्मा वासियों को बिस्कुट भी देते हैं और दाल भी देते हैं, खिचड़ी भी देते हैं और चाय भी पिलाते हैं और अगरबत्ती का पूड़ा भी देते हैं, माचिस भी देते हैं, सब सुविधा लगा देते हैं। अच्छा, और बाबा जी की उम्र की अगर बात की जाए तो कितना आपको अनुमान से लगता है, जैसे उनकी- आपके पूर्वज लोगों ने आपको बताया उस हिसाब से? और हिसाब से वो तो 100 में पहुंच गए, अच्छा, 100 में पहुंच गए। 100 में वो गए। अच्छा, मतलब 100 से ऊपर ही चल रहे हाँ, होंगे, कम 100 नहीं से होंगे। ऊपर चल रहे, पर बाकी 100 110 की उम्र है बाप जी। 100 60 साल से तो मैं देख रहा हूँ दादाजी, 60 साल से आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? नहीं, मेरा दूसरा टाउन है इलाहाबाद। अच्छा, तो रोज आता जाना है वहाँ से आपका? नहीं, कभी बाई चांस ही आते हैं महाराज हम लोग। अच्छा, तो आज बाई देखो, चांस ये तो कहने की बात है। कोई कहता है कि 110 की है, बाबा बोलते हैं कि अभी उम्र मेरी 100 साल की है। अब उनके ऊपर अपन कह नहीं सकते। अपने हाँ। पिताजी बोलते थे कि बहुत समय के आए हुए हो। बहुत समय से बाबा पर गाँव की गली भी नहीं देखी और वो भी नहीं गए। और उनके जो ये मुआवजा मिला था बाबा का, जो क्षेत्र का 2.5 करोड़ नांगलवाड़ी भिलड़ देव के मंदिर में दान करे। अच्छा, 2.5 करोड़ रुपया इनको जो मुआवजा मिला था, हाँ। वो महाराज जी ने उठा के दान कर दिया? दान कर दिया वो नांगलवाड़ी भिलड़ के पास। अच्छा, नांगलवाड़ी। पार्वती मंदिर भी बनाया बाप जी। पार्वती के मंदिर भी बनाया, पार्वती जी की। वहाँ 40 लाख रुपए दिए, 76 चढ़ाया, 76 बाबा जी के चढ़ाया। पास इतना पैसा कहाँ से? बाबा 10 रुपए लेते हैं, दादा ने 10 रुपए लेते हैं। अच्छा, उसी से बाबा जी ने जो भी बाबा जी के पास था वो बाबा जी ने सब सर्वस्व सब दान सब कर सब दिया। दान कर दिया। अच्छा, दान कर दिया। और बाबा जी का जैसे कि हम लोगों ने दर्शन भी किया वहाँ पे, तो बाबा जी एकदम एक जगह बैठे रहते हैं, लगातार रामायण पढ़ते बस रहते वो हैं। आपकी निगाह देख लेंगे, तुमको देख लेंगे, आशीर्वाद मिल जाते हैं। अच्छा, वो हमको देख लिए तो आशीर्वाद हो हो गया? गया, लगातार रामायण पढ़ते हैं। हाँ, लगातार। और बाबा जी का जैसे कि आज का पाठ भी देखा मैंने, 7 बजे के आसपास खुल गया। हाँ, पट खुल जाता है ना, 7 बजे 7 खुल बजे जाता है। का 7 बजे 7 बजे खुल जाता है, कभी 7:30 भी खुल जाता है। ये और आपको कोई अनुभव यहाँ पे हुआ बाबा जी के सामने, जो बाबा जी ने बहुत सारे ऐसे चमत्कार भी किए होंगे? सुना है हमने कि लोग आते हैं यहाँ पे ठीक भी हो जाते हैं बाबा जी के हाँ आशीर्वाद भाई, वो देखो उनका आशीर्वाद लग जाते हैं। हाँ। वो देख लेते थे, वो उनके आशीर्वाद लगते हैं, और किसी के बोलते नहीं कि ऐसा कैसा, वो कुछ नहीं। अच्छा। ये नहीं उनके चमत्कार और बताते हैं हम हाँ। कि एक बार क्या हुआ कि वो बड़का पेड़ पे मतलब रस्सी डाल के झूला बांधा। हाँ, कौन? वो तो बोला ना, झूला हाँ। और मतलब झोली बना के और रामायण वो तो बोल दिया ना, बेट वो बोल दिया ना, रामायण रामायण के बेट के झूला पढ़ने बनाया था। लगे। हाँ। रामायण का बेट। रामायण बेट के पढ़ने लगी जब माता जी आई सावन के महीने में हाँ। पूरा आई, तो उससे बोला कि बेटा तू ऊपर चले जा, नहीं तो डूब जाएगा। तो वानगी कि माँ मैं तो नहीं जाऊँ, मैं नहीं जा सकता हूँ। मैंने रामायण मतलब खोल ली, 24 घंटा की रामायण पढ़ रही मैं, खंडत हो जाएगी, मैं नहीं जाऊँगा कुछ भी हो चाहे। तो वो माता जी जिद पड़ गई, वो भी जिद पड़ गया, जिसके बाद में वो फिर सीताराम बाबा उठे ही नहीं, रामायण पढ़ते ही रिया। तो आखिरी में हताश होके माता जी फिर मतलब गोल परिक्रमा बनाकर उसके ऊपर से पानी निकाल दिया और वो पढ़ते ही रिया। अच्छा, मतलब वे पढ़ते ही रहिए वो पढ़ते रहे और माता जी अपना 7 फुट ऊपर से निकल गई। अच्छा, गोल हाँ। परिक्रमा करते हुए आज से परिक्रमा करते हुए 20 साल हो गए हो, ठीक है, वो कहानी को 20 तब साल हो गए बाबा। 20 साल हो गए। आप लोग के सामने घटित है ये कहानी? वो कहानी हमने देखी थी, पीपलगंज से पानी हाँ। वहाँ से दिख रहा था पानी इतना। अच्छा।
और गांव के लोग यहाँ पे थे ही नहीं, सब गायब हो गए थे। शेर पानी उधर गाँव बाहर हो गया था। अच्छा, तो आप देख सकते हैं जैसा कि महाराज जी ने बताया, अभी एक महाराज जी ने और बताया। मैं इस विषय को थोड़ा सा, आप लोग अगर नई भाषा समझ पा रहे होंगे, क्लियर नहीं समझ पा रहे होंगे, तो मैं बता दूं। ये जो पेड़ है ये बरगद का ही पेड़ है। हाँ, बरगद के पेड़ के नीचे ही महाराज जी ने अपना आसन लगाया और आसन लगा के रामायण अपना पढ़ना शुरू कर दिया। उसी समय माँ नर्मदा आई अपने विकराल रूप के साथ, और माँ नर्मदा जी ने कहा कि बाबा आप यहाँ से हट जाओ, क्योंकि मेरा जो विकराल रूप है वो और बढ़ने वाला है, तो आप यहाँ से हट जाओ। बाबा जी ने कहा कि मैंने अपनी रामायण खोल दी है, अब मैं अब रामायण पढ़ के ही उठूंगा यहाँ से, और 24 घंटे रामायण उनकी चलेगी। तो माता जी ने बोला कि नहीं, आपको हटना ही पड़ेगा। महाराज जी बोले कि नहीं, मैं हटूंगा ही नहीं यहाँ से जब तक मेरी रामायण, क्योंकि मैं अगर बीच में हट गया तो रामायण मेरी खंडित हो जाएगी, इसलिए मैं पूरी रामायण करके ही हटूंगा। तो माता जी भी अपने जिद पे अड़ी रहीं, और अंत में माता जी जब हार गई, हताश हो गई, तो माता जी ने गोल परिक्रमा की, बरगद की गोल परिक्रमा, मतलब महाराज जी को छोड़ करके, और 7 फीट ऊपर से, मतलब पूरा, मतलब कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं करते हुए, और उतनी एरिया को छोड़ के, और माता जी 7 फीट ऊपर से परिक्रमा करते हुए निकल गई। यही है बात। हाँ, तो आप समझ सकते हैं कि बाबा जी की यहाँ पे अद्भुत शक्ति है, जिसके बारे में ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं। यहाँ गांव के लोग ही जानेंगे जो यहाँ पे रह रहे हैं। और बता रहे हैं भैया महाराज जी की पूरा का पूरा गांव अपना दूर से नज़ारा देख रहा था, दूर से, कोई यहाँ तक नहीं था, और बाबा जी यहाँ अकेले पड़े हुए थे। ठीक है, और कोई ऐसी घटना घटित जो आपके सामने हुई हो? कुछ भी नहीं, बाबा के साथ भी ऐसे तो चलता रहता है। थोड़े घंटे तो बाबा के पैर पे लगा हुआ है, तो वो तो चलता रहता है। और बाबा जी के पैर पे जो पट्टी बंधी हुई है वो कितने समय से है? वो तो बहुत समय से है उनके बाबा से। अच्छा, उनके बाबा के कम से कम 5 साल 10 साल हो गए। 5 साल 10 साल से ही ऐसे? अच्छा, कोई एक्सीडेंट हुआ था या ऐसे? कोई कहीं नहीं, वो तो सब चरण स्पर्श करते हैं ना, तो वो अच्छा अच्छा, हाँ। तो अब आप कुछ बताएं कि आप यहाँ पे जो इतना दिन से आ रहे हैं, जा रहे हैं। बाबा के बजरंगबली का मंदिर था। दादा जी यही रामायण पढ़ते थे एक पेड़ से। वो तो मैंने बोल दिया इनको, वो तो बोल दिया। जैसे आप यहाँ पे आते हैं, आपके ऊपर बाबा जी की कुछ कृपा रही होगी ना? भाई उनकी कृपा से तो अपन उनके सबसे बड़ा आशीर्वाद है। भाई मेन सब्जेक्ट है कि उनकी अगर कृपा नहीं होती तो अपन यहाँ खड़े ही नहीं होते। हाँ। उनकी कृपा है इसलिए अपन यहाँ क्या बाबा सबसे निगाह डाल लेते हैं, आशीर्वाद वही है। बाबा जी भारतवर्ष अगर बाबा जी ने निगाह डाल दी निमाड़ में सियाराम बाबा प्रसिद्ध है। तेली अरे पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध है बाबा। हाँ। पूरे भारत देश में, अभी तो विदेश में भी प्रसिद्ध है, जैसे जर्मनी, अमेरिकन है, टोक्यो है भाई, लंदन। यहाँ पर क्योंकि बाप जी की फोटो भी गई है। और मेला पड़ता है। आज शनिवार है, शनिवार के रोज भी आज भी रहेगी, कल रविवार भी रहेगी। आमोस का दिन लाइन लगेगी, जर्मनी दर्शन नहीं होते बाबा को। अमावस्या के दिन, अमावस्या का रोज दादाजी के ये लाइन लगती है भैया, ये बाइक खड़ी है ना, वहाँ से वहाँ तक लाइन लगती है। लाइन से जाओ, 10 बज जाती है लाइन में। विदेशों में गई है दर्शन। तो यानी शनिवार और रविवार जो है वो मेला चलेगा यहाँ। हाँ, मेला चलेगा। टोक्यो, जर्मनी। सुंदरकांड भी चलता है। तो जैसे कि यहाँ के बारे में हमें जानकारी जो भी मिली वो आपके साथ जानकारी को शेयर कर रहे हैं। और बाबा जी के आइए, आप भी दर्शन करिए, अद्भुत दर्शन है। क्योंकि बाबा जी जो है वो अब थोड़ा सा चलने में भी असमर्थ है, लेकिन अभी भी चलते हैं। उम्र हो गई उनकी, आप हाँ, उम्र बहुत ज्यादा हो गई। अभी भी मैंने सुबह देखा जब कपाट खुला, बाबा जी अपना काम खुद करते हैं, खुद करते हैं। वो कुछ नहीं कहते किसी से ये करो वो करो। कल रात को 10:30 बजे के आसपास बाबा जी ने परिक्रमा करके दीप भी जलाया बाबा जी ने। और मैंने खुद वो वीडियो शूट किया है दीपक जलाते हुए। बाबा जी एक पैर पे खड़ा होकर और एक हाथ ऊपर करके दीप जलाते हैं वहाँ पे, दीपक भी जलाते। और जो भी ये घाट वगैरह उन्हीं बाबा का है, कोई सब उन्हीं घाटे उनका है। आश्रम उनके जो ही बाबा का है। ये जैसी मट्टी है कि नहीं, हाँ। ये पत्थर बहुत सारे लगे, अभी ये सब पूरा नाव से लाते हैं पत्थर या सीमेंट वगैरह सब उनका बाबा का है, किसी का नहीं है। किसी का नहीं है। तो अच्छा, यहाँ पे अगर दूर दूर से कोई लोग आए तो रुकने का भी साधन और भंडारा का आश्रम है साधन? ना, आश्रम है, आश्रम है, रुकने का और खाने का खाने को भी आश्रम है। अच्छा उधर एक स्पेशल बना दिया। वो सोने बैठने के लिए, खाने के लिए आगे है, अच्छा, आगे रोड पे।
अच्छा, पीपलगुंड रोड पे। तो बाबा जी का खुद का आश्रम है, कोई पैसा तो लगता नहीं है? नहीं। क्योंकि हम लोग खुद यहाँ पे रात को रुके, खाना भोजन भंडारा हुआ हम लोग का, तो यहाँ पे कोई किसी तरह का, और बाबा जी प्यार से चाय पिलाते हैं सब। चाय सबको पिलाएंगे। और अभी जो है वो चाय का टाइम भी हो गया है, और हमारे पास 2-3 बार आवाज़ आ चुकी है चाय के लिए, तो अब हम कैमरे को बंद करेंगे, पहले चलेंगे चाय पिएंगे। जय सिया राम। जय सिया राम, संत सिया राम बाबा की जय, माँ नर्मदा की जय, रेवा मैया की जय। इनको रेवा मैया क्यों कहते हैं? नर्मदा मैया रेवा है। हाँ, रेवा। अच्छा, रेवा। ओंकारेश्वर में इनका सब मिलन है ना। सब अच्छा, ओमकारेश्वर में मिलन है। जैसे इलाहाबाद में है अमरकंटक से आई माँ, हाँ इसका नाम रेवा माँ। हाँ। गंगा यमुना सबसे- सरस्वती इलाहाबाद में है। ये सबसे बड़ी मैया समुद्र में मिली हुई है। और एक ये चीज, गुफा में गई हुई है। एक चीज और मेरे यहाँ पे समझ में आया कि भक्त के आगे देवता झुक जाते हैं। हाँ, जो काम यहाँ पे हुआ आप लोग के सामने हुआ कि सिया राम बाबा जी रामायण पढ़ते रहे और माता को खुद नतमस्तक होना पड़ा। भैया हो हाँ। ना, चरण छू के जाती है माँ। चरण छू के जाती है, और आज भी माता चाहे 1 दिन के लिए आए चाहे 2 दिन के लिए आए, जहाँ बाबा जी दीपक जलाते हैं वहाँ तक जाती हैं, दर्शन करती हैं माता, फिर अपने विकराल रूप को शांत करती हैं। पहले विकराल रूप बनाकर दर्शन करती हैं माता, उसके बाद ही जाती हैं। आज भी ये चीज होता है यहाँ पे, चाहे 2 दिन की बरसात हो, लेकिन माता जी अपना विकराल रूप बना के वहाँ तक दर्शन करती हैं। बरसात के टाइम में आती है भैया। बरसात के टाइम पे माता जी यहाँ पे आती हैं, उनकी और नेमी दर्शन है। करके जाती हैं। बजरंग मंदिर है। हाँ, बजरंग चलो हम मंदिर को चाय भी पीते हैं। हाँ, तो चाय चाय का टाइम हो गया है, तो चलते हैं चाय पीने। जय श्री राम। श्यामलाल सिंह जो श्यामलाल सिंह श्यामलाल सिंह ये श्यामलाल सिंह कह रहे हैं। श्यामलाल सिंह नाम बता रहे हैं। नाम की जरूरत थोड़ी है।